हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रोहन। आज हम लगा रहे हैं अड्डा 247 से लाइव मॉक टेस्ट एसबीआई क्लर्क का। आपको मिलेगा कहाँ पे, वो भी मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूजन होता है कहाँ पे मिलेगा। तो आपको अड्डा 247 की वेबसाइट विजिट करनी है, तो थोड़ा सा नीचे ही आपको बैनर्स शो हो रहे होंगे। तो इन्हीं को व्यू ऑल का ऑप्शन है बिल्कुल नीचे, यहाँ पे जाना है एंड ये सारे लाइव टेस्ट क्विजेस सारी चीज़ें आ गई इधर। तो इन्हीं में नीचे आपको मिलेगा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2023 मेमोरी बेस्ड शिफ्ट वन का। ठीक है, ये आज ही लाइव हुआ है एंड आप अटेम्प्ट नाउ पे क्लिक करोगे। एक सेकेंड, ये क्या इशू हो रहा है? टेस्ट तो हाँ अभी ना, ये टेस्ट तो मैंने लगाया नहीं था, रिजल्ट अवेटेड शो कर रहा था। कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर लेना, आपका अटेम्प्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ये जो है एसबीआई क्लर्क 2023 जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसी का है और ये मेमोरी बेस्ड है। तो लाइव मॉक टेस्ट आज से ही स्टार्ट हुआ है। ओके, एंड ये जो है अपना 18 तक रहेगा, तो उस बीच में आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लेना। ओके, एंड अगर आप लोग भी एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आप लोग अपना लेवल जो है इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे पास आपके लिए उसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये है अड्डा 247 का बैंकिंग महापैक। आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स के लिए है। एसबीआई क्लर्क हो गया, एसबीआई पीओ जैसे कि, और हमारा आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। तो सारे ही एग्जाम इसमें इंक्लूड होते हैं आपके। एंड इसमें जो है आपको मिल जाती हैं लाइव क्लासेस, साथ में उनकी रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिल जाती हैं। ठीक है, डाउट सॉल्विंग सेशन हो जाते हैं, मॉक टेस्ट भी आपको इसी में मिलते हैं, इसी पैकेज में। ठीक है, साथ में ई बुक्स भी मिल जाती हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाती हैं। वैसे मैंने भी जो है आपको पहले भी वीडियोस में बताया है काफ़ी कि मैंने सिलेबस जो है अड्डा 247 से बैंक महापैक से ही कवर किया है। तो मैथ्स का मैंने कवर किया था शांतनु सर से। ठीक है, और रीजनिंग का मैंने कवर किया था सौरभ सर से। ठीक है, तो ऐसे ही इंग्लिश का संतोष सर से मैंने कंप्लीट किया है। तो आप भी अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एंड जो बैंकिंग महापैक की कॉस्ट है वो अराउंड 21,500 के अराउंड है। ठीक है, एंड अगर आप कोड यूज़ करते हो मेरा, तो आपको 77% का उस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड उसकी जो कॉस्ट रहेगी कोड अप्लाई करने के बाद 4900 समथिंग इतनी रहेगी। ओके, एंड जिनको नहीं पता है, अड्डा 247 की एक एप्लीकेशन भी है जो कि एंड्रॉयड आईओएस सभी डिवाइसेस में अवेलेबल है। तो आप वहाँ से उसको भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ्री मटेरियल मिल जाता है, जिसमें कि डेली हमारी करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है, डेली क्विज़ेस हो गई, और साथ में जो है मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। ओके, एंड उसमें आप क्वेश्चन अपलोड करके किसी से भी उसका सॉल्यूशन भी पूछ सकते हो कि कैसे क्या सॉल्यूशन हुआ, क्योंकि डाउट वगैरह रहते हैं। ठीक है, एंड काफ़ी सारी चीज़ें और भी आपको उसमें मिल जाती हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है, इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। एंड अभी फ़िलहाल हम करते हैं मॉक टेस्ट को स्टार्ट। ओके, तो देख लेते हैं, मे बी पहले इंग्लिश ही होगी। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से इंग्लिश। ठीक है, ओके, इंग्लिश ही है पहले। तो भाई ये मैं बाद में करूँगा, मार्क कर लेते हैं आरसी को। आरसी करेंगे बाद में। ओके, द मेलोडी played by the street musician had and dash quality that drew a crowd of mesmerized listeners. The street listener had a dash रिवोल्टिंग तो क्वालिटी होगी नहीं, एनचेंटिंग हो सकता है, हॉन्टिंग, स्टिंजिंग इसका मीनिंग नहीं पता मुझे। रिपेल रिपेल तो नहीं करेगा, एनचेंटिंग यही मिल रहा है फिर। द वाइज एल्डर गाइडेड द यंग अप्रेंटिस थ्रू अ डैश जर्नी, young apprentice through a dash journey, unlocking the secret of the unseen realm. Young apprentice through a dash infernal, evident, mystical, dash। इसको छोड़ते हैं एक बार। The dash is with which has handled the challenging task, showcased her expertise in the field. The apparent is यही होगा।
that represents danger. ये नहीं होगी. The scientists conducted experiment in N- laboratory to ensure controlled condition for accurate result. Scattered तो नहीं आएगा. Isolated ही होगा ये. Despite the bustling city outside, the library maintained a dash environment perfect for quiet reading and contemplation. मीडियम तो नहीं है, क्लाइमेक्स भी नहीं आएगा, एक्सट्रीम भी नहीं आएगा, एंटिक बसता है ये, फिर यही आना चाहिए. मीडियम एनवायरनमेंट तो क्या ही होता है वैसे, इसका मीनिंग मुझे नहीं पता है, चलो देखा जाएगा. Italian renowned worldwide dash rich tapestry of flavor and one iconic dish that Italian cuisine dash. And one iconic dish that dash the excellence is a classic chicken dish that is this dish native from the city of Bologna. This simply masterpiece which al dente pasta dash in a इसको छोड़ते, नेक्स्ट देखते हैं. Destroy तो नहीं आएगा. लिमिट्स garnished with freshly grated cheese that is just ease of and clean clothing. Serve with a side of milk and a glass of red wine. It delivers a gastro experience that transcends कंजर्व आना चाहिए. ओके ये देखते हैं अभी. तो यहाँ से डी से स्टार्ट. सी विंड पावर इज वाइटल फॉर. ए से तो नहीं होगा खत्म, ये तो गलत हो गया. यहाँ पे बी है, बी से भी कोमा लगा हुआ है, खत्म नहीं होगा, तो यही बचता है, देख लेते हैं. ट्रांजिशनिंग टू सोलर एंड विंड पावर इज वाइटल फॉर सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं ए और बी, कोई भी हो सकता है. our fast paced world, mindfulness meditation offers mental clarity and stress reduction, promoting overall well-being in our fast paced world. डी के बाद आएगा ए. सो डी ए किसमें है और ए किसमें, तो पहले ये देखते हैं. मेंटल क्लैरिटी एंड स्ट्रेस रिडक्शन. माइंडफुलनेस ये तो नहीं लग रहा मुझे, फिर यही मिलेगा. माइंडफुलनेस मेडिटेशन offers mental clarity and stress reduction, promoting overall well-being in our ठीक है ये, and our place in it.
सो भाई यहाँ पे क्या होगा, न्यू इंसाइट इनटू द कॉस्मोस, ह्यूमैनिटी ऑफर्स ऑफरिंग न्यू इंसाइट। सी के बाद आएगा बी, सी बी, फिर ये तो एक में ही है, चेक कर लेते हैं एक बार। रिसेंट स्पेस एडवांसमेंट, ह्यूमैनिटी ऑफरिंग न्यू इंसाइट इनटू द कॉस्मोस एंड आवर प्लेस इन इट। ठीक है ये। सोशल मीडिया शेप्स ओपिनियंस, एंड मिस इंफॉर्मेशन है ये, एंड कनेक्शन बट रेजेस कंसर्न अबाउट प्राइवेसी, मिस इंफॉर्मेशन एंड मेंटल हेल्थ। डी के बाद आएगा सी, बी सी फिर इसमें ही है। सोशल मीडिया शेप्स ओपिनियन एंड कनेक्शन बट रेजेस कंसर्न अबाउट प्राइवेसी, यही होना चाहिए फिर, और तो कोई लग नहीं रहा मुझे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास वोज आएगा, प्लूरल कैसे, सिंगुलर आएगा इधर। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब इज इंक्रीजिंग एवरी, इज आएगा, ये भी गलत है। ए बी सी, एक सेकेंड, वो मैंने सही मार्क किया है ना, ए बी सी आएगा, ये डी गलत मार्क कर दिया, ए पहले है यहाँ पे, डी इस वजह से क्योंकि मोस्टली में इधर होता है, तो ये सी वाला गलत होगा इधर। नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, ये भी है जाएगा, सारे एक ही है क्या, ये यहाँ पे भी। among the various challenges faced by the team, the lack of resources were the most significant। among the various challenges, ये तो ठीक है, faced by the team, the lack of resources, डी में गलत मिलेगा या फिर सही मिलेगा ये पूरा। द एडवर्स, ओके, इसमें क्या बताना है हमें, मिसस्पेल्ड, स्पेलिंग और यूसेस देखना है। एडवर्स, प्रोलॉन्ग ठीक है, एविडेंट भी ठीक है, ड्राइंग भी। द एडवर्स इफेक्ट ठीक है, ऑफ द प्रोलॉन्ग पर एविडेंट इन द विथिंग क्रॉप्स एंड द ड्राइंग, सारे ही ठीक लग रहे हैं। इनफेमस यही मिलेगा। एंथुजियास्ट, मैजेस्टिकली ड्राइंग। Despite initial doubt, she decided to accept the job offer। accept आएगा। Practice, after weeks of diligent practice, her piano skills improved significantly, enabling her to master even the most challenging pieces तो easily, या तो इजी नहीं लग रहा है यार, इजीली आना चाहिए इधर। ठीक है, एक पैसेज रह गया, अब ये देख लेते हैं क्या है। अकॉर्डिंग द पैसेज, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्लो इन ब्राउन्स थ्योरी ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। व्हाट डज द पैसेज इम्प्लाई इज मोर suitable approach than more positive thinking। How does the passage address the role of external factor in Brown's theory of positive thinker? Brown's theory of positive thinker, while in its simplicity, fails to address the sheer complexity and inherent uncertainty of life. Uh, advocating for a constant positive outlook, this theory overlooks the intricate interplay of external factors and human emotions that shapes our existence. Central of this theory is the belief that positivity and significantly dash life outcomes. However, this perspective the state of uncontrollable elements such as socioeconomic background, health issues, and random life events. These factors
sheer fails to address the sheer complexity and inherent uncertainties. Partial strain, relief, tension. देख लेते हैं creating psychological strain and टेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस, बर्डन, रिलीफ होगा फिर सारे ही सेम है। ठीक है, करेक्ट है। ये देखते हैं ब्राउन थ्योरी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द लाइफ पॉजिटिविटी। छोड़ते हैं इसको, स्किप करते हैं सेक्शन को, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये नेक्स्ट हमें ढूंढना है सबसे पहले स्पीड मैथ्स वाला क्वेश्चन, तो ये रहा। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर टू टाइम्स हो रहा है, टू गलत है, फोर आएगा इधर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसमें प्लस किया है 7 1, फिर प्लस यहाँ पे कितना हो रहा है 13, 3 3 6 हो गया, 6 से फिर यहाँ पे आया 2, फिर 1 हो गया, फिर प्लस में पे आएगा 7, 9 में से 3, ये 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो रहा है इधर, 4 4 3, 7 का क्यूब प्लस 1, फिर इधर 6 आया है,
तो 6 गलत है, ये 8 का तो 64 होता है ना, तो 65 हो सकता है, तो ये ही गलत मिलेगा। इंटू 1+1 इंटू 2 है इंटू 4 इंटू 3 हो गया, तो इंटू 4 है क्या ये भी 4 नहीं है। 24 वैसे देखा जाए तो 24 से बेहतर हो गया, 24 12 करेंगे तो 80 वो भी नहीं अभी है, और 88 8 चौक 32 का 2 3 8 चौक 32 33 चौक 35, ठीक है, ये भी नहीं है। इंटू 1+1 इंटू 1.5+2 वो चीज़ भी नहीं है। और 364 को अगर मैं 5 टाइम्स 4 करते हैं, 4 चौक 16 1 24 25 का 5 2 4 दी 12 13 14, तो ये भी नहीं है। 364 को 3 4 3 12 1 6 3 18 19 1 3 3 और 1 10, फिर यहाँ से 18 2 4 7 2 1, पता नहीं भाई, ये छोड़ते हैं इसको। यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो प्लस में यहाँ 17 18 19 हो गया, फिर प्लस यहाँ पे 23 और 18 11 4, फिर प्लस यहाँ पे 35 36 37 हो गया, फिर प्लस में 1 इधर आएगा 4 3 4, फिर प्लस यहाँ पे कितना बन रहा है ये 87 हो गया, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक सेकंड। तो 777 ही गलत मिलेगा ये। यहाँ पे प्लस 14 और 1 15, फिर प्लस 25 हो रहा है, 10 5 आ गया, 3 और 1 4, ये क्या बना दिया भाई अब इसने। अच्छा 45 हो गया ना सीधा, ठीक है, लेकिन 35 होना चाहिए था फिर। 5 7, फिर प्लस में इधर आए, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे 10 है, 20 30, ये गलत है इधर, क्योंकि 6 आ ही नहीं सकता। ओके, सो नेक्स्ट ये कर लेते हैं। रेशियो द नंबर द सम ऑफ द ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ LIC NPS। इंदुमती का बताना। ओके, इंदुमती LIC और NPS का 24 40 की हो गया टू द ईयरली चुटकी ESIC और NPS, तो यहाँ पे ये हो गया 34:3। ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ Jan in NPS 30% more than the average investment of Chutki in LIC और ESIC, तो यहाँ पे कितना हो गया 60 और 6 दी 18 78। इंदुमती ESIC 19,500, तो ये यहाँ से गया, तो कटेगा ये। तेरह एकम 13, 13 पंजे 65 0, 13 6 78, ठीक है, 502 25 आ गया। ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ भोलू इन ESIC 3/8 मोड, यानी कि 11/8 होगा चुटकी का LIC। चुटकी LIC है 48, 6 हो जाए 66,000 हो जाएगा इसका।
ठीक है, ये बोलो इन्वेस्टेड इक्वल अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट, फाइंड द इंस्टॉलमेंट ईच। 12 से कर देते, 12 पंजे, फिर पंजे 5500 आ जाएगा। ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ इंदुमती इन एनपीएस, इंदुमती एनपीएस इज व्हाट परसेंट मोर और लेस इन द ईयरली इन्वेस्टमेंट चुटकी इन एलआईसी। चुटकी एलआईसी 32 हो गया, 48 2/3 66 2/3 हो गया। Scheme LIC gives the interest of 12% yearly and scheme find the interest इंदुमती। इंदुमती का LIC का कितना है, 24 इंटू 12 ही होगा। और ESIC ये बता तो इंदुमती का ही रहा ना, इंदुमती इंटू में 15, ठीक है। 0 12 चौक 48 4 24 28 हो गया। 15 पंजे 75 का 5 7 15 निम्न 135 7 5 12, ठीक है। 15 एकम 15 तो 29 ही हो गया। 5 0 9 2 9 2 18 5805, ठीक है। अब यहाँ से ही करते हैं, ये उस तरफ जाएगा तो -1 आया, ठीक है। अब यहाँ पे 10 बना देते हैं, 2 दूनी 4 प्लस 3 -4 प्लस -4 का, ठीक है। 1 3/10, तो यहाँ से 13 ये रहा ना 1 3/10, 48 55 9 9 30 27 हो गया। 361 और ये कितना होता है हमारा 29, ठीक है। 08939 270 जाएगा तो 021 हो गया। अब 48 नीचे 100 ऊपर, ठीक है। 12 एकम 12 चौक 48 25 250 आ जाएगा इसका। और ये बन जाएगा 6 और 6 हो जाएगा 18 135 बटे में 18, 4 दिए 5 6 हो गया, यह 15 तो 7.5 18 18 पंजे 90 9 18 एकम 18, ठीक है। 7 आएगा 270 हो गया। 12 3 36 300, 30 बचेगा, 30 का 900 हो जाएगा। 8.850 4 5 24 और यहाँ से 875/100 3/4 2 3 दूनी 6 30 आ गया। फिर क्या 7 5 0 और 9 5 आ गया। 7 5 में 5 5 25 कट जाएगा, 100 आएगा प्लस -5 AOD। ओके 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 इंटू 250 डिवाइड बाय 5 125 हो गया, इंटू में 25 हो गया, 25 आएगा 10 यहाँ पे, और ये आएगा 2 आ गया, 2 और 1 5 इक्वल्स टू में 32 इंटू 5 की पावर x, 16 दूनी 32, ये तो चला ही गया। अब ये कैसे आएगा भाई, ओके गलत कर दिया भाई मैंने। 16 इधर है, 250 ही हो गया। 5 125 इंटू में 25 ये इधर आना था, ठीक है। 16 ये कितना 2 16 दूनी 32 कट गया, 5 की पावर 2 आ जाएगी 25, 13 दूनी 26 13 7 91 200, और यहाँ पे 9 216 आ जाएगा, 6 का क्यों होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसको तोड़ना पड़ेगा, 15 इंटू 3, ठीक है। 3 इंटू 5 इंटू 2 5 इंटू 2, तो 5 दूनी 10 तो 12 का 10√3 आ गया ये कितना 3 इंटू 2 3 तिया, ये 3 बार आ जाएगा 3√2, ठीक है। ये बन गया हमारा कितना 30 रूट आएगा, तो ये यार और कैसे कर सकते हैं हम इसको, 70 होगा 30 होगा, 3 तिया 9 10 हो गया इधर,
ये आ जाएगा 5 और 2 10 10 100 × 3 बनेगा। ये गलत कर रहा था मैं, वही तो मैं भी सोचूं यार क्या गलती कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से कितना आएगा 10 बाहर √3, तो ये हो गया। ठीक है, दूसरी तरफ इसका ये 15 पंजे 75 तो होता कितना है 5 × 3 और 5 तो √5 आएगा। 5 √3 तो 50, 5 दिए 15। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 100 यहाँ से हो गया और 24 कितना होता है 576 तो 676 हो गया और 276 004 4 का आ जाएगा 20। कहाँ गया भाई? ओके, और यहाँ पे 15 150 तो इधर आ गया। ठीक है, 25 और उधर ही आ जाएगा 100। 25 4 आ गया, 15 चौके 60 600 360 जाएगा 240 आ जाएगा इसका आंसर। ये कितना बनेगा 3 दूनी 6 60 तो ये हो गया 240। 30 करेंगे तो 8 आएगा आंसर। 15 चौक 56 4 400 के -1 6 7 हो गया 7 पंजे 35 आएगा इधर। ये उससे जाएगा तो 50 आ जाएगा आंसर। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 1 सेकेंड 2 के में ही बता रहा है ना, तो हमें 4 + x = 2 दूनी 4 32 5 और 6 11 हो गया। 11 उधर जाएगा तो 6 1 7 आंसर आ जाएगा इसका। अब 32 ये है 3 3 9 27 कर लेते हैं। 27 और 27 हो गया 81 4 चौक 16 16 2 तो इधर आ गया 27 दिए। ठीक है, 3 आ गया 9 9 दूनी 18 18 का 324। ठीक है, अब हमारा रहता है भाई, क्या रहता है अर्थमेटिक। अ मैन इन्वेस्टेड 16,000 एट द रेट ऑफ इतना फॉर सर्टेन ईयर एंड बिकम्स इतना, तो डबल हो गया। मान लेते हैं 100 का 100 का 200 हो गया कितने 12.5 में, तो 100 इसका प्रॉफिट हो गया तो 8 आएगा इसका आंसर। इसको बाद में देखेंगे। रेशियो द प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी 1:3। रेशियो द प्रेजेंट एज ऑफ ए और सी। ए का मान लेते 2, इसका 6 हो गया, इसका हो गया 3। द डिफरेंस बिटवीन द ए और सी 2, तो ए की वैल्यू आ गई 2। देन द 14 ईयर हैंस ये 42 तो ये हो गया और 5 5 6 11 गया तो 22 464 आएगा आंसर। the ratio the length to the parameter of, so length ये है 1, पैरामीटर क्या होता है 2 × l + b, दो उस तरफ भेज देंगे तो ब्रेथ आ गई हमारी 1। ठीक है, रेशियो ऑफ द ब्रेथ टू द पैरामीटर, ब्रेथ कितना होता है ब्रेथ है 1 और 2 × l + b, ये कितना होगा 2 × l + b हो जाएगा 3 3 दूनी 6 1:6 आएगा इसका आंसर। 2 × l प्लस, वैसे तो ये 3 था लेकिन उस टाइम पे इसका भी तो 1 ही था। ठीक है, ब्रेथ बनाएगा यही आएगा आंसर। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, बोट की स्ट्रीम स्पीड है 26, बी हो गया 4 टाइम्स कितना मोर एक्स इन एक्स डिस्टेंस, अप स्ट्रीम कितना है 32 प्लस में एज कंपेयर डाउन स्ट्रीम एक्स ही 40 = में कितना टाइम 24। ओके ओके ओके, ये माइनस आएगा सॉरी, इधर ही हो गया 2/5 आ गया इधर। अब हमें पुट करनी है x की वैल्यू निकालने ना, तो x यहाँ पे 32 माने 32 32 1 आ गया -8 चौक 8 पंजे, तो यहाँ से 5 तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, 16 में करता हूँ तो 1/2 -4 हो गया 10 हो गया, तो 10 इधर आएगा 5 इधर, तो 1/ ये भी नहीं बनेगा 160 160 32 -160 40, तो 102 4 आ गया
ये तो पूरा पूरा कटेगा, ये वैसे नहीं आएगा, तो 40 नहीं 80, 32, 80 अपॉन में 40, तो यहाँ पे तो ऐड 2 और 16 दूनी 32, 16 पंजे 5/2 माइनस 2, 2 दूनी 4, लेकिन नीचे 5 आना चाहिए, 64, 32 माइनस 64, 32 नहीं 40 आएगा, तो ये तो 2 माइनस 8 पंजे और 8 8 5 दूनी 10, ठीक है बस यही आएगा, एक ही बचता है ना ऑप्शन। A man cover two distance, इतना और इतना, if the difference in time taken by the man to cover these distances in 2 hours and the speed, तो speed equals to distance upon time होता है, time क्या होगा distance upon speed, distance कितना है d plus 32 minus d, ठीक है, and distance speed equals to distance कितना है 32 अपॉन में टाइम, टाइम इसका 2 तो 16 आ गया, स्पीड आएगी इसकी 16 किलोमीटर पर आवर। पी जो कि इन्वेस्ट करता है 15,000, ठीक है, इन बिजनेस एंड आफ्टर 7 मंथ क्यू ज्वाइन विद सर्टेन अमाउंट, ठीक है, एंड द एंड ऑफ द ईयर, तो ये 5, ये आएगा 12, 5 ये 3,000 आ गया, तो 12 3 36,000, तो ये हो गया एक्स, द रेशियो ऑफ पी 3 आ गया, इसका है 1 to 12,000 आया एक्स की वैल्यू, क्यू का इन्वेस्टमेंट 12,000 हो गया। ए और बी टुगेदर कैन डू ए piece of work in 12, बी alone can took 6 more days, तो यहाँ पे 18 आएगा, 12 3 36, 18 दूनी 36 हो गया, और ए अलोन जो है एक, तो 36 दिन में करेगा भाई ये तो। 48 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर 3:1, पूरा है 48, 10 लीटर इज टेकन आउट, और यहाँ से 20 लीटर वाटर मिला दिया जाता है द रिमेनिंग, तो यहाँ से 10 निकालना तो 38 बचा है, और बताना क्या है डिफरेंस बिटवीन 38 डिवाइड बाय 4, ठीक है, इनटू में हमें क्या निकालना है, एक तो 3 हो गया, ये पूरा हो गया, फिर 38, 48 था 10 लीटर, तो बाय 4 इंटू 1, फिर प्लस में 20 ऐड करना होगा ये, ठीक है, यहाँ पे आएगा 19/2, 19/2, 57/2 हो गया 40, 959/2, तो यहाँ से 2/2 तो 1 आएगा डिफरेंस इसका, और क्या क्या छोटा है भाई मैंने, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज CP 100 हो गया, MP और SP, ठीक है, एंड शॉपकीपर गेट ए प्रॉफिट ऑफ 20 of its 60% of its mark price, 200 ही हो गया, फिर आ गया था द शॉपकीपर सेल द आर्टिकल देन द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और if the shopkeeper sell the article at mark price, ठीक है, मार्क प्राइस पे इसने सेल किया, कॉस्ट तो किसके बीच में बोला, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस, तो 100 की टाइम ही अप हो गया, 8 बॉक्सेस हैं जो कि ये हैं, और 1 upon the D is exactly above the A, 3 boxes, वन टू थ्री, ठीक है, देयर आर एज मैनी बॉक्सेस अबोव B below the C, और C is placed just above the E, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 है ये, सो भाई यहाँ से हम चलो आगे देखते हैं, B is placed at even number place
counted from the top to bottom. ठीक है, और B is placed 3 places above the H. ओके, सो B और H का हमें कहाँ पे बना सकते हैं? B इधर 1 2 3 H, या तो ये इधर हो सकता है B 1 2 3 H ही हो सकता है। B के ऊपर 3, यहाँ से नीचे C, इधर C आ सकता है। ठीक है, C के जस्ट नीचे होगा E, ये हो गया E, ये ऐसा ही था ना, C जस्ट अबो E। ओके, तो C और E ये है इधर, तो यहाँ पे एक और एक दो का गैप छोड़ के A और D इधर आ गया, C और E इधर हैं, एक दो, A इधर D इधर, बाकी और पॉसिबिलिटीज बनेगी नहीं। ओके, G इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू द C, G इधर आ गया, बन गया ये हमारा A B C D E, F रह गया, F इधर आ जाएगा, हो गया। टॉप पोजीशन पर है हमारा F। If F is at the bottom most position, which is just which box is just above it? C आ जाएगा ये तो। The number of the boxes placed above the box G is same as the D below D हो जाएगा। If all the boxes are arranged alphabetical order from top to bottom, most remains unchanged. A B C D E F G H, सिर्फ एक है। How many boxes are placed between G और F? 1 2 3 4, 4 आएंगे सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे हमें फ्लोवर का बताना है, 1 2 हो गई इधर, 2 ये होने के बाद कितने किए मैंने? क्वांट में 32 है बस। ठीक है, और इंग्लिश में 25 है। तो फ्लोवर का देखना है, इसमें फ्लोवर यहाँ पे इन दोनों में ही है, QALX GT हो जाएगा। ब्लूमिंग स्प्रिंग, ब्लूमिंग का इधर इन दोनों में है बस, KZ हो गया इसका एक, तो KZ स्प्रिंग का 1 2 इन दोनों में, KZHQA KZQA। ठीक है, LX इधर, LX कहाँ है? LX ये रहा, तो इसमें सिर्फ एक में ही है, स्प्रिंग होगा नहीं, विंटर भी नहीं होगा, सीजन फ्लोवर नहीं होगा, तो सीजन ही बचता है एक। ठीक है, सीजन सिर्फ एक में ही है, सिर्फ इसी में, तो QA हो सकता है, नहीं QA नहीं होगा, LX हो सकता है, LX GT नहीं होगा, PX भी नहीं होगा। इसमें क्या आएगा इसका? इस सिर्फ इसमें है, तो GT नहीं आएगा, KZ नहीं आएगा, SG आ जाएगा। ठीक है, फिर ड्यूरिंग एक इसमें और एक इसमें, KZ HV आ गया, सो HVSGLX पहला ये। रेन का क्या आएगा? रेन जो है इसमें है लास्ट वाले में, QV। ठीक है, QV PX भी QV हो सकता है ना, सो QV वैसे इसमें है नहीं, सो IT हो जाएगा फिर इसका, QV नहीं है तो। 10 पर पीपल हैं जो कि, ओके, इन रो 1 में फेसिंग नॉर्थ, PQRST हो गया, GHIJK जो कि फेस कर रहे हैं फेसिंग साउथ डायरेक्शन। 5 ये हो गया, S इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, 1 2 3, तो 1 person S and the one who faces H, S and the जो पर्सन फेस करेगा H के बीच में, I second to the right of J, I कहाँ है? I second to the right of J हो गया, Q does not faces J,
तो टी फेसेस द वन हु सिट, इधर क्यू और जे इधर नहीं आएगा, और कहीं पे बन ही नहीं सकता, तो ये तो खत्म। जे हो गया, आई हो गया। ठीक है, टी फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के। टी फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के। बस एक ही पोजीशन है ये। पी सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर, यहाँ पे जी बच गया। ठीक है, हु इज सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो टू। रो वन कौन सी है, ये रो टू, आई और के। सेकंड टू द राइट ऑफ पी, टी, exactly opposite to the q, k। ठीक है, आ ही पी हो गया। ठीक है, ये के क्यू भी ठीक है, जी गलत है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आर और एस, वन। एक नंबर गिवन है, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, बोथ ओके। 9 2 4 8 3 1 6 7 5, 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7, 3 4 5 6, 1 2 3 4 6 7, 6 7 8 9 10 नहीं, 7 8 ही, 7 5 6 7 नहीं बनेगा, दो ही है बस। नेक्स्ट क्या है, ऑल फ्लावर, जो कि प्लांट ओनली फ्यू प्लांट, ट्री, नो ट्री इज रिवर, सम फ्लावर इज ट्री, फ्लावर ट्री गलत, प्लांट इज नॉट ट्री, प्लांट इज नॉट ट्री ये भी ठीक है, सो ओनली सेकंड होगा। ओनली फ्यू पेन, पेन जो है पेंसिल हो गया, ओनली फ्यू पेंसिल इज इरेजर हो गया, नो इरेजर इज बुक, सम पेंसिल इज बुक, पेंसिल बुक नहीं पता, नो बुक इज पेंसिल, बुक इज पेंसिल, आइदर और। एलिमेंट इज 11 फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड हाउ मेनी नंबर आर जस्ट फॉलोड बाय लेटर। नंबर के बाद लेटर होना चाहिए, नंबर लेटर 1, नंबर लेटर 2, 3, नंबर 3 ही है बस। हाउ मेनी सिंबल्स जस्ट प्रीसीडेड बाय द नंबर, नंबर के बाद सिंबल, सिंबल से पहले नंबर 1, सिंबल से पहले नंबर 2, सिंबल 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 से पहले नंबर 3 हो गया, सिंबल से पहले नंबर 4, तो 4 हो गई है। इफ ऑल द नंबर्स आर रिमूव्ड इन द सीरीज, एलिमेंट इज 4 टू द राइट ऑफ फिफ्थ, तो नाइन्थ बताना हमें, नंबर रिमूव करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी। Which of the following element is exactly middle in the 4 और 5, 1 2 5 कहाँ है, 3 4 5 6 7, ठीक है, आर हो गया 7 पर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हो गया, तो एंड आएगा बीच में। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ एक बार। 7 पर्सन है, जो कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए गोज ऑन ट्यूसडे, 3 पीपल ए और सी, ए एंड सी हो गया, सी और जी एडजेसेंट, द नंबर ऑफ पर्सन गोज बिफोर डी सेम एज आफ्टर जी, तो इधर 2, इधर आएगा डी, बी गोज 2 days आफ्टर एफ, ये बनेगा नहीं, ए बी सी डी, ई आएगा इधर, बन गया। फ्राइडे को है बी, ई गोज ऑन थर्सडे, और क्या है, हाउ मेनी पर्सन गो बिटवीन डी एंड एफ, 1 2 एक्स एंड डी और एफ एक ही है बस।
करेक्ट कॉम्बिनेशन वेडनेसडे डी नहीं है, सैटरडे सी, ये सही है। द फॉलोइंग गोज ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे हो गया एफ। ठीक है, ये मैं करूँगा नहीं, 6% है। ओ लेफ्ट वन आफ्टर द अदर। डी अटेंड्स मोर, डी अटेंड्स more lectures than B but not the highest। ठीक है, और 2% attend lecture between D और E। F attend more than A है कितने, 1 2 3 4 5 6। सो इधर जो है डी आएगा नहीं। ठीक है, 1% attend the lecture between C और A, एक आएगा C और A में। C does not attend more than C जो है लेस देन B आएगा। और क्या है, C does not attend the least, तो C इधर नहीं आएगा हमारा। कैसे बन सकता है भाई ये, D more than B but not the highest, और 2% attend between D और E हो गया। F more lecture than A, 1% attend lecture between C और E। तो भाई कैसे बनाए इसको, अगर मैं इधर फिक्स करूँ D को 1 2, E इधर आ गया, B और C फिर हमें इधर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, C इधर नहीं आएगा तो D इधर आ सकता है, D 2 छोड़ करके E, B और C आ गया। C और इसमें एक का गैप आएगा, F इधर आ जाएगा, बन गया। ठीक है, ये बनेगा सीक्वेंस। थर्ड हाईएस्ट जो आएगा B, द फॉलोइंग अटेंड जस्ट लेस नंबर ऑफ लेक्चर देन B, C। सो पेयर जो कि सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर अटेंड द हाईएस्ट, हाईएस्ट हो गया F एंड द सेकंड F और E। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब ये देख लेते हैं बना के क्या है। 3 पर्सन है, 3 जनरेशन फैमिली है, और क्या है भाई, J इज फादर ऑफ B एंड ग्रैंड फादर ऑफ H। H हो गया, G इज द फादर इन लॉ, G जो है भाई फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ ऑफ के पेरेंट्स। एंड K इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ G। तो यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आ रही है, ये आ गया K इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ G हो गया। सो इन्हीं के जो है, इन्हीं की शादी हुई है जिनका है ये H। ठीक है, फिर क्या है, K हैज द ब्रदर हु हैज नो चाइल्ड। ये ब्रदर बता रहा है, दोबारा देखते हैं। J इज फादर ऑफ B, J इज फादर ऑफ B एंड ग्रैंड फादर ऑफ H। ओके, गलत बना दिया ना मैंने, J इज द ग्रैंड फादर ऑफ H में भी, और G इज द फादर इन लॉ, G जो है फादर इन लॉ है H के पेरेंट्स का, और K इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ G। K हैज ए ब्रदर who has no child। ठीक है, F is son in law of
एफ जो है सन इन लॉ है सीज फादर का, ये जो है भाई सी का फादर है, ठीक है। बी इज द सिस्टर ऑफ सी और पी इज चाइल्ड ऑफ एफ सिस्टर इन लॉ। पी इज चाइल्ड ऑफ एफ सिस्टर इन लॉ, ठीक है। यहाँ पे जी आएगा, फिर ये जी आ गया, बी आ गया, इनका है एच, ठीक है। इसके फादर कौन है, जी है। 8% 1 2 3 4 5 6 7। What is the relation of P with respect to the H? P with respect to the H, तो ये वैसे P का कोई जेंडर डिफाइन है नहीं, सो इस वजह से सी एंड डी ही आएगा, इसका तो कंफर्म है। अंकल ऑफ पी, पी के अंकल, पी के अंकल तो फिर ये एफ ही होगा। रिलेशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू द सी ब्रदर इन लॉ, ठीक है। एक रह गया, उसको छोड़ते हैं, सबमिट करते हैं। ओके, तो रिजल्ट हमें पता चलेगा आफ्टर 27 आवर, ठीक है। जिनमें से क्वांट में मेरे रहे हैं 32 थे, इंग्लिश में 25 और रीजनिंग में 2 छोड़े हैं ना, तो यहाँ से 33 हो गए। तो ये मेरे अटेम्प्ट है, बाकी आप लोग बताना आप क्या क्या अटेम्प्ट रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।